क्षत्रिय स्पंदन नाम है उस पुस्तक का जो स्मारिका के रूप में आप सबके हाथों में है। यदि मैं ये कहूँ कि इस स्मारिका के इस तरह बन जाने में यदि महत्वपूर्ण योगदान किन्हीं दो लोगों का है तो वो दोनों लोग यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं। एक हमारे सबके प्रिय जिलाधिकारी महोदय हैं और दूसरे तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी श्री श्री प्रकाश गुप्ता जी, जिन्होंने इस लायक समझा। इसके विषय पर प्रकाश डालूं उससे पहले 2-3 बातें और कहूँगा कि ये पत्रिका जिस आदर्श के साथ जिन लोगों ने मेरा मार्गदर्शन किया उसमें हमारे रहने के कारण श्री जगदीश प्रसाद बर्नवाल कुंद, जो आजमगढ़ के साहित्यकारों के लिए एक शब्दकोश हैं, पूरी की पूरी पुस्तकशाला है, उनका मार्गदर्शन बहुत प्राप्त हुआ। हमारे बीच में शशि प्रशांत भूषण श्रीवास्तव जी भी हैं, इनका भी मार्गदर्शन हमें प्राप्त। मुख्य विकास अधिकारी के कहने पर इसका ISBN नंबर भी प्राप्त किया गया। तो अब ये स्मारिका पत्रिका नहीं है, ये पुस्तक के रूप में है। इसमें प्रत्येक लेख, जो लेख इसमें हैं उसका कहीं भी उद्धरण के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, ऐसा ISBN नंबर मिलने के बाद हो जाता है। इस पुस्तक में आजमगढ़ के इतिहास, आजमगढ़ की लोक संस्कृति, लोक कला, आजमगढ़ के साहित्य, आजमगढ़ के वो विविध संदर्भ जिसका कम या ज़्यादा हम सबको ज्ञान होना चाहिए। और ये कोशिश, यह प्रयास जिसे हम प्रामाणिक प्रयास कह सकते हैं, हमारे उन साथियों की बदौलत हो सकी है जिन लोगों ने इस पत्रिका को प्रकाशित होने तक में हमारा सहयोग किया, दिन रात एक किया। कुछ एक लेख की चर्चा हम जरूर करेंगे एक पंक्तियों में, जिसमें उपस्थित है डॉक्टर विनोद त्रिपाठी जी। अगर कहीं है तो थोड़े से उठ के खड़े हो जाएं। हम सिर्फ ये कहना चाहेंगे उनके बारे में, हमारे बीच में जिले के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, यहाँ के सांसद और माननीय सांसद तक जा करके और वहाँ की प्रत्येक लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, वहाँ की परिस्थितियों को इन्होंने खोजा और एक शोधपरक पुस्तक का निर्माण किया। पुरातात्विक स्थिति के लिए हमने इनका चयन किया। इनका जो लेख है वो संग्रहणीय है, वो पढ़ा जा सकता है। हमारे बीच में शशि प्रकाश मिश्रा जी हैं, जिनको 1857 के लिए लेख लिखना था। यहाँ से लेकर के बनारस तक उन्होंने एक किया और उसके ऊपर जो उन्होंने लेख प्रस्तुत किया है, निश्चित रूप से कोई पढ़ेगा तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। ये यहाँ ढेर सारे साहित्यकार उपस्थित हैं, सुधी जन उपस्थित हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ही किसी को ये पता हो कि आजमगढ़ और बनारस की भाषा को भोजपुरी नहीं कहा जाता, ये काशिकी कही जाती है। इसका उल्लेख पहली बार इस पत्रिका में हुआ है और वह लेख जिसने लिखा है वो दिल्ली में इस समय है, लेकिन आजमगढ़ के रहने वाले हैं। युद्ध तक आजमगढ़ के वो रणबांकुरे, वो लाल जो शहीद हुए हैं, जितनी सूचना प्राप्त हो सकी है वो भी इस पुस्तक में जो आपके समक्ष है। साहित्यकारों के विषय में हो या 1857 से लेकर 1942 की क्रांति तक उन नायकों के विषय में हो जिनके बिना संभवतः स्वतंत्रता का युद्ध लड़ा नहीं जा सकता था, उस पर भी शोध पर कार्य कराया गया और हमारे साथियों ने अनवरत उस पर काम किया। हमारे ढेर सारे साथी यहाँ उपस्थित हैं जिन्हें अभी हमारे जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारियों के हाथों सम्मान प्राप्त होगा, तो निश्चित रूप से आप लोग उनके बारे में जान सकेंगे। ढेर सारा विषय ऐसा है जिसको कहने लगेंगे बहुत लंबा समय लग जाएगा। तो पुस्तक आपके हाथ में है, आप अवश्य उसको पढ़ेंगे तो ढेर सारी चीज़ें जानेंगे। हाँ, ये एक विषय इस पुस्तक के बारे में अवश्य कहूँगा, वो ये है कि मेरा जहाँ तक मानना है, प्रकृति स्वयं चयन करती है अपना काम कराने के लिए लोगों से।
शायद जिलाधिकारी महोदय और मुख्य विकास अधिकारी महोदय के मन में प्रकृति ने यह प्रेरणा दी हो कि हमारा चयन किया गया इसके लिए, और हमें यह साहस प्रकृति ने दिया कि हमने उन लोगों का चयन किया जो अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। यह पुस्तक आपके हाथों में है, इसके बावजूद हम ये चीज कहने के लिए संकल्पित हैं कि यह पूरी नहीं है। हमारे आने वाली पीढ़ी इसके आगे इससे अच्छा, इससे बेहतर कार्य कर सकेगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। इसका एक एक अध्याय, एक एक पुस्तक बन सकता है। और जिन लोगों ने इस विषय पर काम किया, प्रियंका त्रिपाठी जी हमारे बीच में बैठी हुई हैं, अलका सिंह हमारे बीच में बैठी हुई हैं, डाइट की कुछ अध्यापक लोग बैठे हुए हैं, एसपी सिंह बैठे हुए हैं, जिन लोगों ने इस पे बहुत, आशुतोष जी बैठे हुए हैं, जिन लोगों ने इसमें एक एक लेख पर, एक एक शब्द पर मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया काम किया। वो पढ़ने पर इतनी गंभीरता प्रकट होती है कि आसानी से उसे सरल, बहुत सहज ढंग से समझा नहीं जा सकता। काम किया है उन लोगों ने। मैं उन सभी लोगों से इसी मन से आग्रह करता हूं कि आप लोग अपने अपने विषयों पर जरूर पूर्णता को प्राप्त करें, एक एक पुस्तक जरूर इसके लिए लिखने का साहस जुटाएं, ताकि आजमगढ़ के लिए एक धरोहर हो सके। बातें पूर्ण हो जाएंगी। आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने। यह साहस आजमगढ़ की धरती मुझे देती है, मैं ये कह सकूं कि आप मुक्त मन से इसकी समालोचना प्रस्तुत करेंगे, ताकि इसमें जो कमियां रह गई हों उसे आने वाली पीढ़ी सुधार सके। एक और पुस्तक का हमारे साथ, इसी पुस्तक के साथ विमोचन हुआ है, पानी की पाठशाला, जिसकी अवधारणा पिछले 4 सालों से हमारे जो लोक दायित्व के साथी हैं वो सब लोग जानते हैं कि इस स्वरूप में यह आई है। तो इसके लिए भी 2 ही लोग उत्तरदायी हैं जिन लोगों ने मुझे प्रेरित किया। उसमें हमारे जिलाधिकारी हैं और मुख्य विकास अधिकारी, तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रकाश गुप्ता जी हैं। उनके सामने जो 4 वर्षों से लगातार शोधपरक ढंग से चल रहा था, पूरा किया गया। पानी की पाठशाला जिलाधिकारी महोदय के हम कहेंगे कि वो आशीष ही था, जिस पर ढेर सारे काम हुए। थोड़ी देर के लिए उस कमरे तक अवश्य पहुंचे जिसमें पानी की पाठशाला के उस सामान, सामग्री और संसाधन रखे हुए हैं, जो हम लोगों ने आने वाले समय में आजमगढ़ के 500 विद्यालयों, प्राथमिक विद्यालयों तक पहुंचनी है। तो यही अध्यापक उनको उस भावना के अंतर्गत आकर के शिक्षा दे सकें। और इसके पीछे आशय सिर्फ एक था,